फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद योगेश में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हम लोग बीपीएड के सिलेबस को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले बीपीएड में पेपर सेकंड है जो कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का होता है। यही समस्या सब बच्चों की रहती है और सभी पेपर तो हो जाते हैं, लेकिन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को समझने में दिक्कत आती है। तो चलिए फिर आज यही से शुरू करते हैं। पेपर सेकंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि एनाटॉमी और फिजियोलॉजी होता क्या है। तो एनाटॉमी इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आकारिकी। और जो फिजियोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है कार्यकी। एनाटॉमी को हम लोग शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं। शरीर रचना विज्ञान। और फिजियोलॉजी को हम लोग शरीर क्रिया विज्ञान के रूप में जानते हैं। शरीर रचना विज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान। अब समझते हैं शरीर रचना विज्ञान क्या है और शरीर क्रिया विज्ञान क्या है। शरीर रचना विज्ञान हमारे पूरी शरीर बहुत सारे अंगों से मिलकर बनी होती है, जैसे लीवर, लंग्स, फेफड़े, यकृत, किडनी और बहुत सारे अंगों से मिलकर बने होते हैं। तो हमारे शरीर के जो बॉडी पार्ट्स हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है उसका जब हम अध्ययन करते हैं तो वो सारा अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। और जब हम हमारे अंगों के फंक्शन यानी कार्य के बारे में अध्ययन करते हैं तो वो जो है शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। तो उस किडनी बना कैसे है, उसकी संरचना कैसे है, वो शरीर रचना विज्ञान में आएगा कि किडनी का संरचना कैसा है। लेकिन जब हम लोग उसकी क्रिया विधि पढ़ते हैं कि रक्त को छानने के लिए कौन कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है और उसमें होता क्या है, तो वो शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है। आई होप आप इन दोनों में डिफरेंस समझ गए होंगे कि शरीर रचना विज्ञान यानी अंगों की बनावट के बारे में है और शरीर क्रिया विज्ञान अंगों के फंक्शन यानी कार्य के बारे में है। तो चलिए फिर अब हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में जो महत्वपूर्ण सेक्शन है स्केलेटल सिस्टम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्केलेटल सिस्टम के बारे में आप लोग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे। स्केलेटल सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। तो शुरू करते हैं स्केलेटल सिस्टम। कंकाल तंत्र हम सभी जानते हैं हमारी शरीर एक हड्डियों का ढांचा है। हमारा पूरा शरीर हड्डियों से मिलकर बना होता है। अगर हमारे शरीर में हड्डियाँ ना पाई जाएं तो जो है हम लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, चल फिर नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें जानना होगा कि हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं। आई होप आप सबको पता भी होगा। हमारे शरीर में टोटल 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। पूरे मानव कंकाल तंत्र में जो है 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिनके कारण हम लोग एक सुव्यवस्थित ढांचा शरीर का होता है, जिसे
जिससे हमारा शरीर एकदम बढ़िया तरीके से काम कर पाता है। अगर शायद हड्डियाँ ना होती तो हम लोग चल फिर ना सकते। तो हम लोग आज से स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए समझते हैं कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। स्केलेटन सिस्टम में 206 बोन्स पाई जाती हैं। इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला है एक्सियल स्केलेटन, जिसको अक्षीय कंकाल कहते हैं। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। पहला होता है एक्सियल स्केलेटन, इसकी हिंदी होती है अक्षीय कंकाल। और दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, जिसको हम उपांगीय कंकाल कहते हैं। अक्षीय कंकाल में 80 हड्डियां पाई जाती हैं और उपांगीय कंकाल में 206 हड्डियां, 126 हड्डियां पाई जाती हैं। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि अक्षीय कंकाल किसे कहते हैं और उपांगीय कंकाल मतलब एक्सियल स्केलेटन क्या होता है, अपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम क्या होता है। तो एक्सियल स्केलेटन सिस्टम उसे कहते हैं अगर हमारे शरीर में जितने भी पार्ट हैं उनमें से जिस पार्ट को काटने पर अगर हम जीवित नहीं रह सकते हैं तो उसे हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। और ऐसे अंग या बॉडी पार्ट्स जो जिनको काटने पर हम जीवित रह सकते हैं उसे अपेंडिकुलर स्केलेटन या उपांगीय कंकाल कहते हैं। जैसे मान लीजिए एक स्ट्रक्चर से हम समझते हैं, ये हमारी स्कल है मतलब खोपड़ी है। जो इतना पोर्शन होता है हमारे कंधे से लेकर पैल्विक गर्दन तक, अगर इसमें से हम किसी भी पार्ट को काट दें तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। जैसे पेट काट दिया जाए तो हम मर जाएंगे या गर्दन काट दी जाए तो हम मर सकते हैं। और ये तो हो गया अक्षीय कंकाल, अगर इसको काट देंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह पाएंगे। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग अपने हाथ को काट दें, हम लोग अपने हाथ को काट दें या हम लोग अपने पैर को काट दें, अपने हाथ या पैर को काट दें तो हम लोग देखते हैं कि लोग जीवित रहते हैं। क्यों? क्योंकि वही ऐसे पार्ट जिनको काटने पर हम जीवित रह सकें उसे ही उपांगीय कंकाल को कहते हैं। तो बेसिकली ऐसे अंग जिसको काटने पर हम जीवित रह सकते हैं उपांगीय कंकाल कहलाता है, और ऐसे अंग जिसको हम काट देने से जीवित नहीं रह सकते उसे अक्षीय कंकाल यानी एक्सियल स्केलेटन कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम लोग अक्षीय कंकाल के बारे में, एक्सियल स्केलेटन, अक्षीय कंकाल। एक्सियल स्केलेटन में हम लोग जैसा कि अभी पढ़े कि 80 हड्डी पाई जाती है, 80 बोन्स। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? बहुत आसानी से याद हो जाएगा अगर आप क्लास को सीरियस से देखते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन में कुछ भागों में बांट देते हैं जिससे हमें याद करने में आसानी हो। एक्सियल स्केलेटन में सबसे पहले हमें आता है स्कल मतलब खोपड़ी। इसमें टोटल 8 हड्डी पाई जाती है स्कल में। उसके बाद आता है हमारा फेस, चेहरा। फेस में हमारे 14 हड्डी पाई जाती है। उसके बाद फेस में ही कान जुड़ा होता है, ये इसमें 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इसमें 6 हड्डियाँ पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे एक गले की हड्डी होती है हायोइड, हायोइड एक हड्डी होती है।
उसके बाद आता है हमारा रिब्स, जिसको रिब्स होता है। ये टोटल 24 हड्डियाँ पाई जाती हैं, 12 एक साइड और 12 दूसरी साइड, टोटल मिला के 24 हड्डी। उसके बाद आता है फिर एक बीच में ये रिब्स को जो जोड़ने का काम करती है उसको स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम कहा जाता है। स्टर्नम जो है वो एक होती है। उसके बाद हमारे शरीर के पीछे जिसको वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं या मेरुरज्ज कहते हैं, वो 26 होता है। वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम। तो हम लोगों ने अभी तक समझा कि एक्सेल स्केलेटन क्या होता है। इसमें टोटल 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जिसमें से स्कल में 8 होती हैं, फेस में 14 पाई जाती हैं, ईयर में 6 हड्डी पाई जाती है, थायराइड में 1 हड्डी पाई जाती है, रिब्स में 24 हड्डी पाई जाती है, स्टर्नम में 1 हड्डी पाई जाती है और वर्टिब्रल कॉलम में 26 हड्डियाँ पाई जाती हैं, टोटल 80 हड्डी। साथ ही साथ हम आपको एक और जानकारी यही देना चाहते हैं कि हायोइड एक ऐसी हड्डी होती है जो किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ी होती है, और जब हमें फांसी दी जाती है तो यही हड्डी हायोइड टूट जाती है, जिससे हमारी मौत हो जाती है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। तो बढ़ते हैं, चलिए आज की क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।